सोचिए, अगर आपको पता चले कि एक ऐसा समुदाय जिसे आईएसआईएस मिटा देना चाहता है, वो मदद के लिए किसी अरब देश या पश्चिमी ताकत के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत और हिंदुओं के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है, तो आपके मन में पहला सवाल क्या उठेगा? क्या वाकई दुनिया में कहीं ऐसे लोग हैं जो खुद को सनातन से जुड़ा मानते हैं, लेकिन रहते मिडिल ईस्ट में हैं? और अगर हैं, तो उन्हें अचानक दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ी? आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक खबर बताना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को खोलना है जिसे जानकर आपका इतिहास, धर्म और ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया बदल सकता है। जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ों में छुपा एक प्राचीन समुदाय जिसकी औरतें दीप जलाकर पूजा करती हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और जिन्हें सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वे कट्टरपंथ के सामने झुकने को तैयार नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। ऐसा क्या हुआ कि ये लोग दिल्ली तक आ गए? क्यों ये भारत को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं? और अगर भारत ने हाथ बढ़ाया, तो क्या ये एक नया इतिहास लिख सकता है, या फिर एक और सभ्यता हमारी आंखों के सामने खत्म हो जाएगी? इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस सच को जोड़ेंगे जिसे जानकर आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होगी। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे अंत तक देखा, तो शायद आपकी राय, आपका गुस्सा और आपका गर्व तीनों बदलने वाले हैं। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। कौन है भगवान मुरुगन के रूप को पूजने वाले यजीदी? क्यों ये मुस्लिम देश से ताल्लुक रखने के बाद भी हिंदू संस्कृति और पूजा पाठ को फॉलो करते हैं? क्यों आईएसआईएस इन्हें खत्म करना चाहता है? क्यों इन्हें शैतान का उपासक कहा जाता है? क्या गुहार लगाई है यजीदियों ने भारत से? क्या भारत यजीदियों को कट्टरपंथियों के जुल्म से बचा पाएगा? क्यों ये भारत को अंतिम आशा मान रहे हैं? क्या हुआ है दिल्ली में? चलिए विस्तार से जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कट्टरपंथी ताकतों ने दुनिया में कई अल्पसंख्यक समुदायों का जीना दुश्वार कर रखा है। वो न तो किसी दूसरे धर्म को पसंद करते हैं और न ही किसी अल्पसंख्यक समुदाय को। इन्हीं में से एक समुदाय है यजीदियों का, जो इराक के उत्तर पश्चिमी हिस्से के पहाड़ी इलाकों में छुप कर रहता है। इराक के अलावा ये आपको बहुत ही कम संख्या में जर्मनी, रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अमेरिका, कनाडा, सीरिया और तुर्की जैसे देशों में भी देखने को मिल जाएगा। जहां पहले इनकी संख्या करोड़ों में थी, आज वह कुछ हजार पर सिमट कर रह गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कट्टरपंथी है, जो 2014 से सिलसिलेवार तरीके से इन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्जनों बार इराक में इन पर हमले किए जा चुके हैं, जिनमें अनगिनत संख्या में यजीदी मारे गए थे। कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। कई महिलाओं को अपनी हवस मिटाने के लिए बंदी बनाकर ले जाया गया था। ये जुल्म और सितम की दास्तान सिर्फ 2014 से नहीं चली आ रही, बल्कि ओटोमन साम्राज्य ने भी ऐसे ही यजीदियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे और करीब 72 बार इन पर आक्रमण कर इनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की थी। यानी यजीदी बरसों से अत्याचार सहते आ रहे हैं और अब भी ये जुल्म जारी है। लेकिन क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह इस समुदाय की स्थापना, अस्तित्व और संस्कृति है। दरअसल यजीदी धर्म की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी, जिसमें अनेकों धर्मों के रीति रिवाज शामिल किए गए थे। जैसे ईसाई धर्म से बैप्टिज्म की नीति ली गई, खतना और जानवरों की कुर्बानी की परंपरा इस्लाम धर्म से उठाई गई। वहीं आग, सूर्य और प्रकृति की पूजा का रिवाज सनातन धर्म से आया, जबकि ये अपनी कब्रों का मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं, जो पारसियों के धर्म से लिया गया एक धार्मिक सिद्धांत है। भले ही यजीदी हर धर्म के संस्कार से किसी न किसी रूप में जुड़े हों, लेकिन इन्हें किसी भी धर्म के भगवान में विश्वास नहीं है, बल्कि वे तो एक मोर की पूजा करते हैं, जिसे मेलेक ताउस कहा जाता है। इससे एक कथा या विश्वास भी जुड़ा हुआ है। दरअसल यजीदियों का मानना है कि भगवान ने सृष्टि को संभालने और उसकी देखरेख के लिए 7 फरिश्तों को बनाया था। इन्हीं में से एक फरिश्ता था मेलेक ताउस। हालांकि शुरुआत में उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में ईश्वर ने उन्हें माफ कर वापस स्वर्ग में बुला लिया। इसलिए वे इस फरिश्ते को काफी पवित्र और पूजनीय मानते हैं और दिन में मुसलमानों की 5 बार की नमाज की तरह 5 बार ही मेलेक ताउस की पूजा करते हैं। पूजा करने का तरीका भी काफी हद तक सनातन धर्म से मेल खाता है। यजीदी अपना नया साल भी हिंदुओं की तरह ही अप्रैल की शुरुआत में मनाते हैं और इराक में बने लालिश मंदिर में जाकर भव्य पूजा का आयोजन करते हैं। साथ ही बड़ी तादाद में दीपक भी जलाते हैं, जो उनकी पूजा का एक अहम हिस्सा है। इतना ही नहीं, यजीदी हिंदुओं की तरह ही पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं, जबकि इस्लाम इस धारणा को गलत बताता है। यजीदियों का मानना है कि आत्मा अमर होती है और वह शरीर बदलती रहती है, इसलिए वे पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों पर यकीन करते हैं। पूजा करने का तरीका हो या मोक्ष पर विश्वास करने की सोच,
सब कुछ हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए कट्टरपंथी यजीदियों को अपना दुश्मन मानते हैं, जिसकी एक वजह उनके पवित्र फरिश्ते मेलिक ताउस भी हैं। दरअसल मेलिक ताउस का अरबी में मतलब होता है शैतान, और यही धारणा उन्हें शैतान से जोड़ती है। मुसलमान उन्हें शैतान का उपासक बताते हैं और हर संभव तरीके से उन्हें खत्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जबकि दुश्मनी की दूसरी वजह है यजीद प्रथम। ये वह खलीफा था जिसने करबला के युद्ध में मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का आदेश दिया था और मुसलमानों के साथ काफी क्रूरता बरती थी। इसलिए मुस्लिम समुदाय, खास तौर से शिया और कई सुन्नी विद्वान, उसे एक दमनकारी और बुरा शासक मानते हैं। इसी के नाम से मिलता जुलता नाम है यजीदी। इसलिए कुछ लोग यजीदियों को यजीद प्रथम से जोड़ते हैं और यजीदियों का नरसंहार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यजीदियों का यजीद प्रथम से कोई नाता नहीं है, लेकिन हाँ, इनका कनेक्शन भारत से जरूर जुड़ा हुआ महसूस होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है इनका नाम यजीदी, यानी या प्लस सिद्धि, जिसमें या का मतलब है साउथर्न यानी दक्षिण, जबकि सिद्धि का अर्थ है पूर्णता या सफलता। इस तरह यजीदी उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें भगवान कार्तिकेय की भक्ति करते करते दक्षिण भारत में सिद्धि प्राप्त हुई थी। लेकिन वक्त के साथ उनके नाम का मतलब बदल गया और उनका दक्षिण भारत से कनेक्शन पूरी तरह से मिटा दिया गया। लेकिन संस्कृति, रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास नहीं मिटाए जा सके। आज भी यजीदी हिंदू धर्म से गहराई से जुड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स और साउथ इंडियन हिस्टोरियंस का मानना है कि यजीदी कोई विशेष या अलग धर्म नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की एक खोई हुई जनजाति है जो पहले तमिलनाडु में रहती थी लेकिन फिर किसी कारणवश मिडिल ईस्ट पहुंच गई। इतिहासकारों का कहना है कि तमिलनाडु से निकलकर सबसे पहले उनका ठिकाना बना था तुर्की का अधियामन, जिसे प्राचीन समय में कुर्दिस्तान के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन जब यजीदी यहां पहुंचे तो यह बन गया कुर्दिस्तान से अधियामन, जिसमें आदि का मतलब था एंशिएंट और यमन का अर्थ था साउथ, और पूरा मिलाकर हुआ प्राचीन दक्षिण, जिसके निवासी थे यजीदी, जो दक्षिण भारत की तरह ही हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। जिस तरह दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन को पूजने का रिवाज है, वैसे ही इनमें भी मुरुगन की पूजा का सिद्धांत देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये तस्वीर, जो किसी भारतीय मंदिर या म्यूजियम की नहीं बल्कि इराक के लालिश मंदिर की है, जिसे यजीदी अपना सबसे पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए 4 धाम की यात्रा, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यरूशलेम है, वैसे ही यजीदी लालिश मंदिर को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में देखते हैं। इसी मंदिर की एक दीवार पर लगी है ये तस्वीर, जिसमें महिला हिंदू भारतीय महिला की तरह तन पर साड़ी, माथे पर बिंदी और बालों में गजरा लगाए हुए है और भगवान मुरुगन की पूजा अर्चना में लीन है। ये पहनावा और आराधना दक्षिण भारत से मेल खाता है, क्योंकि वहीं पर न सिर्फ हिंदू महिलाएं ऐसी वेशभूषा अपनाती हैं, बल्कि भगवान मुरुगन को भी वहीं पर सबसे ज्यादा पूजा जाता है, जिन्हें भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का एक रूप माना जाता है, जिनके दक्षिण भारत में दर्जनों मंदिर देखने को मिलते हैं। भारत की गलियों से निकलकर इराक के लालिश मंदिर तक का सफर इस बात की गवाही देता है कि यजीदियों की जड़ें न सिर्फ दक्षिण भारत से जुड़ी हुई हैं, बल्कि ये समुदाय भगवान मुरुगन में गहरी आस्था भी रखता है। इसलिए इतिहासकार इन्हें हिंदू धर्म की एक भूली भटकी प्रजाति मानते हैं, जो हिंदुओं की तरह सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पश्चिम और पूर्व की तरफ मुंह करके उपासना करते हैं और फिर दीपक जलाकर आरती भी करते हैं। इस धर्म में सनातन की तरह व्रत और मुंडन जैसी परंपरा भी फॉलो की जाती है। जहां इस्लाम पूजा करना गुनाह समझता है, उसके उलट यजीदी तस्वीरों के सामने उपासना करते हैं और पृथ्वी, जल और अग्नि को बेहद पवित्र मानते हैं। यजीदियों की एक खास बात यह भी है कि इनमें धर्म परिवर्तन जैसा कोई रिवाज नहीं है। सिर्फ यजीदी वही हो सकता है जिसने एक यजीदी के घर पर जन्म लिया हो। यही वजह है कि आज यजीदियों की संख्या सिमटती जा रही है। एक तरफ जहां इस्लाम विस्तारवाद और परिवर्तन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहीं यजीदी इस सोच से बिल्कुल अलग चलते हैं। उनकी डिक्शनरी में धर्म छोड़ने जैसा कोई शब्द है ही नहीं। वे जन्म से लेकर अंत तक सिर्फ एक ही धर्म फॉलो करते हैं और वह है यजीदी धर्म। इसलिए कट्टरपंथी लाख कोशिशों के बाद भी यजीदियों का धर्म परिवर्तन नहीं करा पाए, और 2014 इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसकी जड़ें जुड़ी थीं साल 2011 से, जब सीरिया और इराक में अरब स्प्रिंग और सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ इस्लामिक स्टेट नाम का एक आतंकी संगठन भी सक्रिय हुआ था, जिसे आज ISIS के नाम से जाना जाता है, जिसका एक प्रमुख आतंकवादी था अबू बकर अल बगदादी, जिसने 29 जून साल 2014 को इस्लामिक खिलाफत की शुरुआत की। उसने अपना आतंकवाद साम्राज्य सीरिया से लेकर इराक तक फैला रखा था, और दोनों जगह इसे अलग अलग नाम से जाना गया। इराक में इसे दाएश और ISIS के नाम से पुकारा गया। अबू बकर ने अपने स्टेट में पनाह देने के लिए 2 शर्तें रखी थीं। पहली, मुसलमान होना होगा, अगर नहीं है तो इस्लाम कबूल करो।
दूसरी शर्त थी इस्लामिक खिलाफत को मानना। जिसने भी ये दो शर्तें नहीं मानी वही इस आतंकवादी संगठन का दुश्मन बन बैठा और सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ यजीदी समुदाय, जो न तो इस्लामिक खिलाफत को मानने के लिए राजी था और न ही अपना धर्म छोड़ने के लिए। यही बात अबू बकर को तीर सी चुभ गई और 2014 में उसने इराक की माउंट सिंजार की पहाड़ियों पर हमला कर दिया, जहां यजीदी समुदाय रहता था। उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। जब उन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो फिर कत्लेआम शुरू हुआ। महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई और हजारों जानें कुछ ही समय में ले ली गईं। आज यजीदी समुदाय अलग अलग देशों में रहता है ताकि ISIS के आतंक से बच सके, जो सालों से उसे मिटाने की कोशिश में लगा है और लाखों यजीदियों को मार चुका है। इसी जुल्म और अत्याचार को रोकने के लिए यजीदियों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। 2018 में यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर शेख मिर्जा इस्माइल मुंबई भी आए थे, जिन्हें यजीदियों का मसीहा माना जाता है। उनका मानना है कि यजीदी धर्म की जड़ें भारत से ही जुड़ी हुई हैं और हिंदू धर्म इसका मूल धर्म है। इसलिए भारत को यजीदियों की मदद करनी चाहिए ताकि यजीदियों की बची खुची आबादी को खत्म होने से पहले बचाया जा सके। इतना ही नहीं, मिर्जा इस्माइल ने यजीदी समुदाय के लिए एक अलग देश की मांग भी की है, जिसका नाम रखा जाएगा कार्तिकेस्तान। यानी वे अपने देश का नाम भगवान कार्तिकेय के नाम पर रखना चाहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि यजीदी हिंदू धर्म से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। मिर्जा इस्माइल ने इस नए देश का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन के सामने भी रखा था ताकि उनकी मांग पूरी हो सके और उन्हें अपना खुद का एक सुरक्षित देश मिल सके। यूनाइटेड नेशन में भारत के समर्थन की भी जरूरत है, इसलिए मिर्जा कुछ समय पहले भारत सरकार से बात करने दिल्ली भी आए थे और डंके की चोट पर बिना किसी से डरे कहा था कि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। यजीदी समुदाय हिंदू धर्म की ही एक गुमनाम प्रजाति है, इसलिए भारत को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वह न सिर्फ इस हिंदू जनजाति को जीवित रख सके बल्कि कार्तिकेस्तान नाम के देश में सुकून से अपनी बाकी बची जिंदगी भी गुजार सके। मिर्जा इस्माइल ने दिल्ली आकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की गुजारिश की थी, लेकिन ये मुमकिन न हो सका। हालांकि भारत के बड़े बड़े अधिकारियों ने मिर्जा इस्माइल की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जितना मुमकिन होगा उनकी मदद करेंगे, क्योंकि यजीदियों की स्थिति काफी खराब है। इसका खुलासा खुद एक यजीदी स्टूडेंट ने दिल्ली में एक NGO में किया था और कहा था कि आज भी कई यजीदी महिलाएं आतंकवादियों के चंगुल में फंसी हुई हैं। उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। इसलिए यजीदी समुदाय चाहता है कि उनकी कम्युनिटी की रक्षा की जाए और भारत यूनाइटेड नेशन के सामने उनके लिए वोट दे ताकि उन्हें अपना नया देश कार्तिकेस्तान मिल सके। हालांकि भारत ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अगर भारत यजीदियों का साथ देता है तो उसकी मिडिल ईस्ट के साथ दुश्मनी बन सकती है। इसलिए भारत अभी खामोश है, जबकि यजीदियों के लिए भारत आखिरी उम्मीद की किरण बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को यजीदियों का साथ देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।